हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अपना के सास ससुर जी ने अपना चैनल खोलने के लिए बोला है। ये सुनने में आ रहा है कि राजवीर सूरज जी के नाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, चैनल का नाम होगा उनके। तो चलो अच्छी बात है, वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे लोगों के सामने। जो हर इंसान को अधिकार होता है अपना पक्ष रखने का, तो अच्छी बात है। और चलो अच्छा है, उनका भी मतलब हम लोग देख लेंगे। सपना की तो हमने देख ली थी कि सपना के साथ क्या क्या हुआ था। अब वो भी बोलते हैं कि क्या कैसे अपनी बहू को कैसे घर से जाने दिया या अपनी बहू को घर से निकाला, जो भी है वो अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और ये सूचना मतलब सुनने में आ रहा है कि वो जल्द ही करेंगे, तो अच्छी बात है। क्योंकि हम सभी लोग यही चाहते हैं कि आप जल्दी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करो और लोगों के सामने पक्ष रखो या अपनी ब्लॉगिंग बनाओ, ताकि लोगों को भी देख करके कुछ पता चले कि क्या बात है। और ऐसे तो नहीं होता कि छोटी बात तो नहीं होती, वरना पति के गुजरने के 1.5 साल तक आपके घर में रही है बहू, और फिर वो ऐसे ही आपको छोड़ करके चली जाए, कुछ बड़ी बात हुई होगी, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। और तो आपके घर का तो आपको ही पता है, या तो अंकल जी आंटी जी को पता है या सपना को पता, जो भी है। लेकिन चलो अच्छी बात है, अपना पक्ष रखेंगे। ये सपना ने क्लियर बोला था फ़ोन पे भी कि आप अपना पक्ष रखो लोगों के सामने। और इतनी बड़ी बात बोलना बहुत, मतलब सामने वाले को ये बात बोलते हैं ना, तो जब सामने वाला ये इंसान सच्चा होता है, तब सामने वाले को बोलता है कि आप बोलो, आप अपना पक्ष रखो। तो जो सामने वाला बंदा होता है, जैसे सपना ने बोला कि आप अपना पक्ष रखो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रखो। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना पक्ष रखो, और सब लोग चाहते हैं। और जो सही होगा वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा। सबसे बड़ी बात होती है, जो सही होगा वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा। जो गलत होगा वो झूठ झूठ बोलेगा, फिर वो कभी ना कभी तो, वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो बात होती है। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है लोगों के, तो वो बात होती है। तो सपना के क्या बोले, उसके सास ससुर के कुछ रिश्तेदार हैं जो सपना के जरिए थोड़ा सा चैनल उनका ऊंचा हुआ था, उसकी वजह से। तो उनको कुछ लोगों ने मतलब ये कमेंट भी किया था कि अभी तो आप खुश होंगे सपना का घर तुड़वा करके, ये वो, मतलब बहुत लोगों ने कुछ कुछ कमेंट भी किया था, ये भी किया था। तो उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया है। और तो उन कमेंटों को उन्होंने लाइक भी दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने आंसर भी दिया है कि क्या से क्या। तो चलो भाई, अच्छी बात है। लेकिन किसी का घर तुड़वा कर कोई खुश रहे, ये भी गलत बात होती है, कोई कुछ भी हो। और अंशु के बारे में जो बातें उठ रही थी कि मतलब उन्होंने अंशु का भी कुछ वो जिक्र किया था कि कुछ किसी ने पूछा था कि अंशु का वो वीडियो कैसे आया, अंशु सपना से बोलती है, तो उसका भी उन्होंने बहुत क्लियर जवाब दिया है कि अंशु का व्हाट्सअप था जो सपना के पास था, तो वो ऐसे ही चला गया गलती से, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर किया, तो वो स्क्रीनशॉट कुछ मैं लगा दूँगी उनके जो कमेंट्स हैं उनके बारे में, तो आप देखना। और देखना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं किसी का घर तुड़वा करके। और चलो अच्छी बात है, कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका उनके साथ भी आए। तो उन्होंने बोला है कि किसी ने बोला, हाँ कुछ भतीजा है, मतलब परिवार में है या सगा है, ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि हर रिश्तेदारों को पता थोड़ी रहता हर इंसान की कि कौन कैसा रिश्तेदार है। लेकिन भतीजा लगता है सास ससुर के सपना के। तो उन्होंने बोला, किसी ने कमेंट किया कि आप अपनी बुआ जी फूफा जी के पास जा कर के वीडियो बनाओ, उनकी बातें हमें बताओ कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। तो चलो भाई, जवाब ही दे रहे हो तो जा करके बना दो वीडियो, दिखा दो कि भाई हाँ क्या करने वाले हैं और क्या बात हुई, जो भी है। क्योंकि सबको वेट है इस चीज़ का, और सब देख रहे हैं और सब इंतज़ार करें कि सामने से भी कुछ इस चीज़ का रिप्लाई आए, तो बहुत अच्छी बात है। तो बस यही होता है। और सपना के साथ जिसने भी किया, सबसे पहले तो भगवान ने सपना के साथ बहुत गलत किया, या यूँ बोले सपना के साथ बहुत गलत हुआ। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारे दुख देखना एक बड़ी बात होती है। और अभी इसी बात से एक बात और याद आई, उनको किसी ने बोला था कि कर्मा वापस आएगा, तो उन्होंने, जो गलत होता है ना सच में, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, ये तो है हकीकत है। क्योंकि है ना, उन्होंने बोला हाँ कर्मा तो वापस आएगा ही, जैसा करेगा वैसा पाएगा ही।
अरे सपना के साथ और क्या होना बाकी है, सपना के साथ तो बहुत कुछ हो गया, अब उसको खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं। वो अपनी जान, भले ही उसकी एक जान बची है, 2 बची है, और क्या बचा उसके पास, तो उसकी सारी खुशियाँ तो छिन गई है। और अभी क्या बचा जो उसके पास, कर्मा क्या आएगा। और कोई नहीं चाहता, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, कोई नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ के जाए, अपनी लाइफ को ऐसे मतलब दुखी करे, किसी के भी नहीं होता ये। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ कारण होते हैं, और जिसका हमें पूरा पता नहीं होता है। वैसे लोगों के जरिए जो बातें सुनते हैं उनके आधार पर हम कमेंट करते हैं, तो ये भी गलत बातें होती है। लेकिन चलो भैया, अच्छी बात है, आप जाओ अपने बुआ फूफा जी के पास और जा कर के वीडियो बनाओ, सभी लोग वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्लियर करो। और उनका भी चैनल का मतलब स्टार्टिंग होगी तो उनका भी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखते हैं कब उनका ब्लॉग स्टार्ट होता है। और स्टार्ट कराने वाले भी ये लोग होंगे, तो ऐसे रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए लोगों के पास जो मतलब खुद के घर में आग लगा करके खुश रहे, नहीं होनी चाहिए भाई। किसी का घर उजाड़ करके अगर वो खुश है तो एक दिन उसका भी घर उजड़ जाएगा, ये क्लियर है। तो किसी को दुखी देखकर आप खुश होते हो तो एक दिन भगवान आपको इतना दुख देगा और फिर बहुत खुश हो जाएगा। आज नहीं दिखता है लोगों को, लेकिन एक दिन ज़रूर दिखेगा ये, क्योंकि होता है, हर इंसान के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है, अगर रावण के साथ ऐसा नहीं होता तो मतलब रावण को इतना अहंकार था, रावण के पास इतनी पावर थी, अगर उसके कर्म अगर उसको खुद को मरने के लिए मजबूर नहीं करते तो वो नहीं मरता, तो उसके कर्मों ने उसको मारा था। कितना भी पावरफुल हो, कहने का मतलब ये, कितना भी कुछ हो, अहंकार और ताकत, इन दोनों का कभी किसी के ऊपर वो नहीं दिखाना चाहिए कि हम ये, क्योंकि हर बार पे लोग यही कहते हैं, जब रावण का अहंकार ही नहीं टिका तो लोगों का क्या है, तो ये होता रहता है। तो इसलिए अहंकार किसी चीज़ का न रखें, क्योंकि आज आपने अगर सपना का घर तोड़ा है तो कभी आपका भी टूट जाएगा। और उसका तो क्या, वो तो खुद बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ से बदुआ निकलती है, दिल से इतनी बदुआएं निकलती है जो पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा। क्योंकि बदुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। और बदुआ क्या, हम ऐसे मुँह से बोल देने से कुछ नहीं होता, जो दिल से ऐसी आवाज़ आती है ना, कि दुखी होकर के जो आवाज़ निकलती है ना, वो बहुत दुखी करती है सामने वाले को। तो बस यही होता है। और भाई सपना अपनी लाइफ में खुश है, और अंशु का तो अभी पता नहीं, अंशु के बारे में लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अंशु का कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया। अंशु ने नॉर्मल अपना व्लॉगिंग बनाया, व्लॉग डाला अपनी मम्मी के साथ, कुछ ऐसे ही गांव में अपने भाइयों के साथ ऐसे। तो ऐसे हम किसी के बारे में गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जब तक किसी का सामने से वीडियो नहीं आता, सामने से कुछ नहीं होता। क्योंकि इस बंदे का सामने से मतलब जो कमेंटों के रिप्लाई दिए ना, उसी के आधार पर हम बातें कर रहे हैं। और कमेंटों के जो जवाब देते हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है बोलने से, उसी से पता चल जाता है कि इंसान कैसा और क्या चाहता है और क्या सोचता है किसी के बारे में। इस चीज़ से इस चीज़ का पता चल जाता है। तो कमेंटों के मतलब जो जवाब दिए उसी के आधार पर मतलब ये बात क्लियर है कि ये मतलब फिर भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि कर्मा वापस आएगा, और वो होता है और ऐसे ही चलता रहेगा। और सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, और उसको लखन भैया जैसा भाई मिल गया है, और भगवान ऐसा भाई सबको दे। और कुछ यहाँ पे कल का मतलब एक वीडियो और लाऊंगी, उसमें दूसरे भाई का भी रूप दिखाऊंगी, क्योंकि भाई भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग अपनी बहन के लिए कुछ किस हद तक चले जाते हैं अच्छा बनने के लिए, और कुछ भाई अपनी बहन के लिए इतना बुरा होने तक किस हद तक गिर जाते हैं। ये वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही खूब वायरल हो रहा है एक वीडियो, उसी के आधार पर रिएक्शन वीडियो बनेगा, वो आएगा कल। तो चलो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर कुछ भी गलत लगे तो भी कमेंट करो, कुछ सही लगे तो भी कमेंट करो, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।